क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पहचान और आपके कार्यों का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है? आज हम बात करेंगे उन क्षणों की जब आपकी एक छोटी सी गलती या सही कदम आपको सबकी नजरों में ला सकता है। कभी कभी हम अपने चरित्र के कारण आलोचना का सामना करते हैं। ये आलोचनाएं हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें और मजबूत बनाती हैं। जब आप किसी काम को बेहतरीन तरीके से करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो स्वाभाविक है कि लोग आपकी सराहना करें या आलोचना। आपकी पहचान सिर्फ आपके कार्यों से नहीं, बल्कि आपके विचारों और दृष्टिकोण से भी बनती है। अगर आप अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करते हैं, तो भले ही लोग आपसे सहमत न हों, वे आपकी बात को सुनेंगे। इसलिए अगर आप इस समय आलोचना का सामना कर रहे हैं, तो समझिए कि यह एक अवसर है। यह अवसर है अपने विचारों को मजबूत करने का, अपनी आवाज को ऊंचा करने का और खुद को साबित करने का। याद रखें, हर आलोचना एक सीखने का मौका होती है। यह आपको यह दिखाती है कि आप कहां सुधार कर सकते हैं। इसलिए आगे बढ़िए, अपने काम पर ध्यान दें और उन लोगों की बातों पर ध्यान न दें जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपका लक्ष्य हमेशा खुद को बेहतर बनाना होना चाहिए। अपने रास्ते पर चलते रहिए और याद रखिए, हर किसी की नजरें आप पर हैं, तो उन्हें दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम इस समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग बनते जा रहे हो। तुम्हारी एनर्जी इतनी प्रबल होती जा रही है कि इसे देखकर तुम्हारे हेट्स और शत्रु भीतर ही भीतर घबराने लगे हैं। वह इस बात को समझ चुके हैं कि अब तुम कमजोर नहीं रहे, बल्कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति जाग चुकी है। जब वह तुम्हारी इस ताकत और आत्मविश्वास को देखते हैं, तो उनके भीतर डर की लहर दौड़ जाती है। उन्हें लगने लगा है कि अब तुम पर हमला करना आसान नहीं है। अब तुम उनके हर वार को सहने और उसका जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। यही कारण है कि वह तुम्हारी उपस्थिति से ही असहज महसूस करने लगे हैं। उनकी चालें अब तुम्हें कमजोर करने में असफल हो रही हैं। इसलिए वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगे हैं। तुम्हारी पर्सनैलिटी में जो बदलाव आया है, वह तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति और आत्मबल का परिणाम है। अब तुम सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि एक जागृत आत्मा बन चुके हो। तुम्हारी बोल्डनेस और आत्मविश्वास ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है। उनके लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर तुम में इतनी ताकत और साहस आया कहां से है। वह सोच रहे थे कि तुम पहले की तरह कमजोर हो, लेकिन अब जब उन्होंने तुम्हारी इस शक्ति को देखा, तो उनके भीतर डर बैठ गया है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि वह उसकी तपिश को महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि वह तुमसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी निगाहों में अब तुम्हारे लिए ईर्ष्या के साथ साथ डर भी साफ झलक रहा है। वह तुम्हारी सफलता और आत्मबल को देखकर बेचैन हो उठे हैं। असल में तुम्हारी यह ताकत और शक्ति अचानक नहीं आई है। इसके पीछे तुम्हारा एक गहरा संघर्ष और बड़ा त्याग छुपा हुआ है। तुम्हारे हेट्स ने सोचा था कि अगर वह तुम्हें किसी मुश्किल परिस्थिति में डालेंगे, तो तुम हार मान लोगे। उन्होंने सोचा था कि अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ा चैलेंज रखेंगे, तो तुम घुटने टेक दोगे। लेकिन उन्होंने तुम्हारी असली ताकत को कभी समझा ही नहीं। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकली हुई है। तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा दर्द सहा है। तुमने किसी बहुत प्रिय व्यक्ति या किसी गहरी भावना को खोया है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आया था जिसने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया था। हो सकता है कि वह तुम्हारा जीवन साथी हो सकता है कि वह कोई करीबी रिश्ता हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसे तुमने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा हो। जब वह चीज तुमसे छीन ली गई, तो तुम्हारे भीतर एक तूफान उठा था। उस दर्द और पीड़ा ने तुम्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया था। लेकिन तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत थी कि तुमने उस पीड़ा को अपनी ताकत में बदल दिया। तुमने उस कठिनाई को अपने पर हावी नहीं होने दिया। तुमने अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना लिया। तुम्हारी आत्मा ने उस दर्द से सीख ली। मेरे बच्चे, तुम्हारे हेट्स और शत्रुओं ने आपसे वह चीज छीन ली है जिससे आप अत्यंत प्रेम करते थे। वह चीज जो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि इसे छीनकर वह आपको कमजोर बना देंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि इस कष्ट ने आपको और भी मजबूत बना दिया है। आपने उस गहरे आघात को सहा है, उस दर्द से गुजरे हैं जिसने आपको भीतर तक हिला दिया था। लेकिन आज आप उस स्थिति से ऊपर उठ चुके हैं। ईश्वर ने जिस भी चीज से आपका मोह था, उसे आपसे दूर कर दिया है।
वह मोह जो आपको इस भौतिक संसार से बांध रहा था, उसे ईश्वर ने काट दिया है। अब आप मोह माया के जाल से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। आपने वैराग्य को अपनाया है। आप अब उस स्थिति में हैं जहां भौतिक सुख दुख का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। यही वजह है कि आज आप इतने पावरफुल और एडिक्ट हो चुके हैं। वैराग्य को प्राप्त करना आसान नहीं होता। मेरे बच्चे, विरक्त होना और वैरागी बनना एक साधारण बात नहीं है। जिन चीजों से आपको गहरा लगाव था, जिनसे आपका हृदय जुड़ा हुआ था, वह चीजें जब आपसे छीन ली गई, तब आपने दर्द महसूस किया। लेकिन उस दर्द ने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि आपको और भी मजबूत बना दिया। आपके हेट्स और शत्रु यही सोच रहे थे कि जब वह आपसे आपकी प्रिय वस्तुएं छीन लेंगे तो आप बिखर जाएंगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि इससे आप और भी निर्भीक और शक्तिशाली बन गए हैं। आप अब किसी भी भौतिक वस्तु या मोह के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। आपके भीतर अब कोई लालच, कोई लोभ नहीं है। आपने कभी धन दौलत या सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं की थी। आपके भीतर एक निश्चल प्रेम था जो बिना किसी शर्त के था। लेकिन जिन लोगों ने आपसे वह प्रेम और लगाव छीनने की कोशिश की थी, उनकी दुर्दशा अब निश्चित है। आपके ही सामने वह लोग अपने कर्मों के कारण बुरी स्थिति में पड़ेंगे। आपके हेट्स और शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझने वाले हैं। ईश्वर ने आपको इस मोह माया से मुक्त कर दिया है ताकि आप अपने असली स्वरूप को पहचानें और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करें। आपकी यह वैराग्य की स्थिति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब किसी के भीतर से लालच, मोह और लोभ समाप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति अजय बन जाता है। यही कारण है कि आज आप इतने मजबूत हैं। आपके हेट्स और शत्रु इस बात को समझ चुके हैं कि अब आपको तोड़ना असंभव है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ ना हो, उस व्यक्ति से अधिक ताकतवर कोई नहीं हो सकता। आप अब सांसारिक इच्छाओं और लालच से मुक्त होकर एक नई चेतना और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि आपकी शक्ति और आत्मबल देखकर आपके शत्रु भयभीत हो गए हैं। आपके आत्मविश्वास और आपकी आंतरिक शक्ति के सामने अब वह टिक नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि अब आप अजय हो चुके हैं और आपकी इस शक्ति को कोई भी छीन नहीं सकता। अब समय आ गया है कि आप अपनी इस शक्ति को पहचानें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपके हेट्स और शत्रु अब खुद के बिछाए जाल में फंसने वाले हैं। ईश्वर ने आपको इस वैराग्य की स्थिति तक इसलिए पहुंचाया है ताकि आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकें। आपने अपने भीतर के भय और मोह को त्याग दिया है। अब आप एक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी इस नई शक्ति को देखकर आपके टर्स खुद ही कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। अब वह आपसे बच नहीं पाएंगे। उनकी सच्चाई और उनकी मंशा अब सबके सामने आने वाली है। आप इस नए मार्ग पर ईश्वर के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहिए। डिवाइन का संरक्षण आपके साथ है और इस शक्ति से अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, आपको चीट किया गया, आपको धोखा दिया गया और आपसे वह चीजें छीनी गई जिनसे आपका गहरा लगाव था। निश्चित रूप से इससे आपको गहरा दर्द मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हुई, आपको बहुत पीड़ा हुई है, क्योंकि यह धोखा किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि आपके अपने लोगों ने दिया है। आपकी अपनी ही परछाई ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया, उन्हीं ने आपकी इंसल्ट कराई, आपको नीचा दिखाया। जब कोई खास चीज आपसे छीनी जाती है तो दिल के अंदर एक गहरा घाव बनता है, लेकिन उस दर्द ने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत बना दिया है। यही वजह है कि अब आपके टर्स और शत्रु इस बात से हैरान हैं कि हमने तो इस इंसान के पास से सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी यह इंसान टूट नहीं रहा, बल्कि और ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभर रहा है। आपके टर्स ने अपने शतरंज का आखिरी मोहरा भी खेल लिया है। उन्होंने सोचा था कि यह आखिरी चाल आपकी कमर तोड़ देगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप फिर भी टस से मस नहीं हुए तो वह हैरान हो गए। उन्होंने सोचा था कि इसके पास अब कुछ नहीं बचा है, इसे अब हार मान लेनी चाहिए। लेकिन आपने हार मानने के बजाय खुद को संभाला और अपनी ताकत को पहचाना। यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आपकी शिव शक्ति अब पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। अब आप खुद को नहीं चला रहे हैं, बल्कि आपके ईश्वर आपको चला रहे हैं। आपको ऐसी स्थिति में डाला गया जहां आपको तोड़ने की कोशिश की गई। आपके इर्द गिर्द बहुत से नकारात्मक लोग, मानसिक रूप से अस्थिर लोग मौजूद थे, जिन्होंने आपकी शांति और स्थिरता को भंग करने की कोशिश की। लेकिन आपने हर उस चुनौती का सामना किया, हर उस दर्द को सहा और अपने भीतर से एक नई शक्ति को जागृत किया।
अब आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर जो शक्ति जागी है वह दिव्य है। यह शक्ति आपके भीतर के मोह और लालच से मुक्त हो चुकी है। अब आपको ना किसी चीज की जरूरत है और ना ही किसी व्यक्ति की। आपने वैराग्य की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जहां भौतिक वस्तुएं और सांसारिक बंधन अब आपको रोक नहीं सकते। आपके टर्स इस बात से घबराए हुए हैं कि अब उनके पास आपको गिराने के लिए कोई तरीका नहीं बचा है। उन्होंने अपने सारे पत्ते खेल लिए हैं, लेकिन आप हर बार और ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। यही वजह है कि अब उनके मन में भय बैठ गया है। वह समझ चुके हैं कि आपकी शक्ति अब किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं है। यह शक्ति अब आपके भीतर से आ रही है। यह डिवाइन की देन है। जब आपके इर्द गिर्द हर तरफ अंधकार था, तब महादेव ने आपको अपनी ऊर्जा से भर दिया। अब आप एक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप अपनी राह खुद नहीं चुन रहे हैं, बल्कि डिवाइन आपको उस राह पर ले जा रहे हैं जहां आपको अपार सफलता और शांति मिलने वाली है। आपके चेहरे पर जो तेज है, जो दिव्यता है, वह अब हर किसी को दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि आपके डर्स अब आपसे भयभीत हो गए हैं। अब वह आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। महादेव की कृपा से आपकी जीत निश्चित है। वाकई में यह लोग बहुत बेवकूफ हैं। इन्होंने सोचा था कि आपको इमोशनल फूल बना देंगे, आपको अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन अब हालात कुछ और ही हो गए हैं। इन लोगों में से कुछ तो मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों के माइंड पर अब गहरा असर पड़ने वाला है। जो लोग खुद को बहुत शार्प माइंडेड समझते थे, अब उनका दिमाग डैमेज होने वाला है। इनका माइंड अब सही तरीके से काम नहीं करेगा। यह लोग लगातार चिंता और भय की स्थिति में चले जाएंगे। आपने जिस चीज का त्याग किया है वह त्याग साधारण नहीं है। आपने उस चीज का त्याग किया है जिससे आपको गहरा मोह था। आपने अपने ऊपर से हर बोझ, हर बंधन को उतार दिया है। आपने उन चीजों से खुद को अलग कर लिया है जिनसे आपको बांधने की कोशिश की गई थी। यही कारण है कि अब यह लोग थक चुके हैं। ये लोग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है जिसे यह लोग लूट सकें। आपने खुद को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि अब अगर यह लोग कुछ छीनना भी चाहें तो छीनने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप खुले शब्दों में अपने हेड्स और शत्रुओं को चुनौती दे रहे हैं कि अगर अब भी कुछ छीनना है तो आओ, मुझसे छीन लो। मैंने सब कुछ त्याग दिया है, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपने एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जो विरक्ति की शक्ति है। आप कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे कुछ पाना चाहते हो तो मुझे निगल लो, क्योंकि मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपकी इस शक्ति को देखकर आपके टर्स पूरी तरह से दंग रह गए हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि इस इंसान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी इसके अंदर इतनी शांति और शक्ति कैसे है। इस स्थिति ने आपके शत्रुओं को अंदर से तोड़ दिया है। आपने उन पर मानसिक रूप से इतना भारी असर डाला है कि अब वह खुद मानसिक संतुलन खोने वाले हैं। वह सोच रहे थे कि आपके पास से अगर सारी चीजें छीन ली जाएं तो आप टूट जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आपने सब कुछ खोने के बाद भी हार नहीं मानी, नहीं तो वह खुद भीतर से कमजोर पड़ गए। अब वह खुद अस्थिर महसूस कर रहे हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उनके पास अब कोई चाल नहीं बची है। आपने अपनी पूरी ऊर्जा को संतुलित कर लिया है। आपने अपने भीतर से हर लोभ, हर मोह को निकाल दिया है। अब आप निर्भीक हैं। अब आपको किसी चीज से डर नहीं है। आपने अपने मन और आत्मा को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि अब सांसारिक चीजें आपको प्रभावित नहीं कर सकती। यही कारण है कि आपके टर्स अब घबराए हुए हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि इस इंसान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, फिर भी यह इतना शांत और शक्तिशाली कैसे है। आपने अपनी सारी ऊर्जा को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। आपने हर मोह को त्याग दिया है। अब आपकी ऊर्जा दिव्य बन चुकी है। यही कारण है कि आपके हेटर्स अब मानसिक रूप से अस्थिर हो रहे हैं। उनके भीतर भय का माहौल बन चुका है। वह समझ गए हैं कि अब आप उनके नियंत्रण में नहीं रहे। आपने अपने भीतर जो शक्ति और शांति प्राप्त की है वह अब हर किसी को दिखाई दे रही है। डिवाइन की कृपा से अब आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां से कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। आपके हेट्स ने आपको तोड़ने की हर कोशिश की, लेकिन आपने हर बार खुद को संभाला और महादेव की शक्ति से खुद को और ज्यादा मजबूत बनाया। यही कारण है कि अब आपके हेट्स खुद डर और अस्थिरता का शिकार हो गए हैं। अब आपकी जीत निश्चित है।
आपका रुतबा देखकर, आपकी शाही ऊर्जा देखकर, आपकी शक्ति देखकर आपके हेट्स और शत्रुओं की हालत खराब हो चुकी है। उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। वह अंदर से डर चुके हैं, क्योंकि जिस भय को वह आप पर थोपना चाहते थे, वही भय अब उन पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने आपके खिलाफ कई तरह के मंत्र तंत्र और स्पेल कास्ट किए थे ताकि आपको नुकसान पहुंचे, लेकिन अब यह सारी चीजें उलटी पड़ रही हैं। जो शक्ति उन्होंने आपको नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल की थी, वही अब उन्हीं पर वार कर रही है। कुछ लोगों ने तो आपके खिलाफ मारण क्रियाएं तक की थी, यानी उन्होंने ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया था। मेरे प्यारे बच्चे ने इस दुनिया की चीजों के बारे में, पर्याप्त होने के बारे में, पैसे के बारे में चिंता की है। आपके दिमाग में भारी तौला है कि आपने उनके बारे में सोचने में कितना समय बिताया है, कि आपने हर सुबह कितनी बार जागने में कितनी बार जागते हैं, जो कि आप कितनी बार सोच रहे हैं कि क्या आप उन लोगों के लिए प्रदान कर सकते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन आप ये बताते हैं कि आप ये नहीं बताते हैं, कि आप ये नहीं बताते हैं, कि आप ये नहीं बताते हैं, कि आप यह 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 नहीं बताते हैं कि क्षण भंगुर अपने मन को आराम से होने दें, अपने दिल को मुक्त होने दें। यह चिंता से नहीं आता है, कि यह डर से नहीं बनाया गया है, या जो अस्थाई बहुतायत है वह सब कुछ करने से नहीं होता है। जैसे कि अगर जाने का मतलब है कि सब कुछ खोने से यह समझ में नहीं आता है कि यह ब्रह्मांड को बहुत कम नहीं देखा जाता है, लेकिन कभी भी यह नहीं दिखता है कि यह भी नहीं है, कि वह बहुत कम है। एक दिन डर है कि इसके पानी को कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह जीवन की प्रकृति नहीं है और न ही यह तुम्हारा है।
कि आप कमी में रहने के लिए पैदा नहीं हुए थे। संगीत, आप अंतहीन रूप से सामग्री की चिंताओं के साथ संघर्ष करने के लिए नहीं बनाए गए थे, जो आपके लिए कुछ भी है। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि आप कभी भी यह महसूस करेंगे कि आप कभी भी यह महसूस करेंगे कि आप कभी भी यह महसूस करेंगे कि आपको अपने मन को व्यर्थ चिंताओं की जंजीरों से मुक्त करना चाहिए। आपको बहुतायत प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलना चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है और स्वतंत्र रूप से दिया गया है। कि क्या आप जानते हैं कि इन सभी चीज़ों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है जो आप उन लोगों से प्यार करते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में प्यार करते हैं। वे सीखने के लिए नहीं हैं कि वे काम कर रहे हैं, और वे हैं जो वे हैं। वे हैं आपके पास के लोग उनकी आंखों में देखते हैं कि सबसे सरल क्षणों में गर्मी को महसूस होता है कि एक मुस्कान एक हार्दिक वार्तालाप है। यह इस दुनिया में किसी भी धन की तुलना में कहीं अधिक मूल्य के लायक है। कोई भी राशि सच्चे प्यार नहीं खरीद सकती है। कोई भी प्यार नहीं कर सकता है। आप एक दिल की जगह नहीं ले सकते हैं जो आप में विश्वास नहीं करता है कि दुनिया को खोना नहीं है। कि जब आप कनेक्शन रखते हैं तो आप उन लोगों की तुलना में अधिक कीमती नहीं हैं। जब आप कनेक्शन रखते हैं और भौतिक मूल्यों से ऊपर प्यार करते हैं, जब बहुतायत में आपको सच्ची बहुतायत के लिए नहीं मिलेगा, तो आप जिस तरह से प्यार करते हैं उस तरह से रहते हैं। जो एक भी प्यार करते हैं, जो एक भी तरह से प्यार करते हैं, जो एक भी तरह से काम 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 करते हैं, जो कि एक बहुत ही कम है। जो एक भी तरह से प्यार करते हैं, जो कि एक बहुत ही कम है। जो एक भी तरह से प्यार करते हैं। इस बात की कोई बात है कि वे अपने मन को बदल देते हैं। अपने दिल को खुला रहने दें। विश्वास को बदलने के लिए कि आप डर को नहीं छोड़ते हैं। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है कि आपको अकेले सब कुछ नहीं करना है। आपको जीवन के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। हर छोटी चीज के लिए, हर चीज के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए वह सही समय पर आपके पास आने के लिए सीखना चाहिए। और अगर आप अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो क्या आप अपने भविष्य के लिए आवश्यक हैं? अगर आप अपने भविष्य के लिए आवश्यक हैं, तो क्या आप अपने भविष्य के लिए आवश्यक हैं? जीवन आप अनजाने में सबसे कीमती क्षणों को याद करेंगे। यदि आप भौतिक धन को अपनी खुशी को निर्धारित करने देते हैं, लेकिन अगर आप विश्वास करना सीखते हैं कि क्या आप समझते हैं कि आपका असली मूल्य आपके पास नहीं पाया जाता है, लेकिन आप जो बन जाते हैं, तो आप जो जानते हैं कि अगर आप जानते हैं कि कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। कृतज्ञता और शांति याद रखें कि इस दुनिया में मेरी प्यारी कुछ भी नहीं है। आपकी आत्मा में शांति नहीं खरीद सकती है। कोई भी राशि उन लोगों के साथ होने की खुशी को बदल नहीं सकती है जो आपसे प्यार करते हैं। कोई भौतिक कब्जा एक दिल की शून्यता को नहीं भर सकता है जो यह नहीं करता है कि यह पहले से ही आपके मन को मुक्त करने के लिए अपने मन को भरने से रोकना होगा। और आप एक बार आपको रोकना चाहते हैं कि आप एक बार आपको रोकें, और एक बार आप अपने दिल को बंद कर दें। स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से इस तरह से कि आपको कभी भी मजबूर करने की जरूरत नहीं होगी। आपको केवल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से प्यार करने की आवश्यकता है। और भरोसा है कि यह ब्रह्मांड आपको कभी भी उस कमी की कमी नहीं करेगा जो आपको वास्तव में आपके दिल पर इस सच्चाई को उकेरने की आवश्यकता है। मैं वह हूं जो आपके लिए सभी बहुतायत का स्रोत प्रदान करता है, जो आपको कुछ भी नहीं है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, कि आपको कोई चुनौती नहीं दे सकती है कि मैं आपको पूरी तरह से समझा जा सकता हूं, कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से समझेंगे। आप नहीं जानते कि इन सभी को कैसे संभालना है। यह सब मेरे प्रोविडेंस से परे नहीं है। लेकिन मेरा बच्चा, मैं न केवल आपको प्राप्त करना चाहता हूं, कि मैं चाहता हूं कि आप बुद्धिमानी से प्रबंधन करने के लिए सराहना करना सीखें और दूसरों के साथ साझा करने के लिए बहुतायत से साझा करें। कि आप अपने हाथों में होने वाले धन की मात्रा से नहीं आते हैं, लेकिन जो कुछ भी है वह बहुत कम है, जो कि बहुत कम है, जो कि उनके दिलों को बहुत कम करने के लिए तैयार है, और वे हमेशा के लिए तैयार हैं। तब तक इंतजार न करें जब तक आपको लगता है कि आपके पास बहुतायत के लिए देना शुरू होने से पहले पर्याप्त नहीं है, लेकिन आपकी मानसिकता से नहीं आता है। लेकिन एक उदार दिल से हमेशा एक और अधिक होगा जो विश्वास में रहता है। हमेशा यह जानने के लिए पर्याप्त है कि आपने जो कुछ भी दिया है उसे वहन करना है, जो आपको अपने संसाधनों का उपयोग करना है। जब आप अपने आप को बहुत कम नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को बहुत कम नहीं करते हैं।
बहुतायत का प्रवाह उन लोगों के लिए कभी नहीं रुकता है जो ईमानदारी के साथ देते हैं। मेरे बच्चे को याद करते हैं कि भौतिक धन केवल इस दुनिया की चीजों को अस्थायी है। अंततः आप उन्हें अपने पैसे के साथ नहीं ले जा सकते। यह आपके जीवन को और अधिक आरामदायक बना सकता है, लेकिन यह आपकी आत्मा के लिए शांति नहीं खरीद सकता है। यह कि वे किसी भी चीज को पकड़ नहीं सकते थे कि कितने लोगों ने लव पीस का कारोबार किया है, और यहां तक कि उनके बहुत से अधिक के लिए बस थोड़ा और फिर भी अंत में सभी को अंत में जाने देना चाहिए कि कोई भी उनके साथ एक भी सिक्का नहीं ले सकता है। तो क्या आप जानते हैं कि वास्तव में आप अपने साथ जो कुछ भी करते हैं वह यह है कि आप किस तरह से प्यार करते हैं दूसरों के लिए, जिनकी आपने मदद की है, जो आपने उठाया है, जो आपने उन क्षणों से प्यार किया है जिन्हें आपने डर के बारे में विश्वास को चुना है, जिस समय आपने मुझ पर अपना भरोसा रखा है। भौतिक धन के बजाय ये वे चीजें हैं जो शाश्वत मूल्य रखते हैं, इसलिए जीते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो समझता है कि आपको जो कुछ भी दिया गया है उसे देखने के लिए कि आप कभी भी यह जानने के लिए नहीं मिलेंगे, कि आप कभी भी यह जानने के लिए कि आप कभी भी एक जहाज की तरह मिलेंगे। जब आप अस्थायी होने के बजाय अपनी योग्यता को अनंत में रखते हैं तो कुछ भी कम होता है। आप सच्ची स्वतंत्रता के जीवन में कदम रखेंगे, जो कि आप जो कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं उसके दबाव से अछूता है, लेकिन शांति और खुशी के साथ भरी हुई है जो आपके पास है। जब आप इस बात को याद करते हैं कि आप क्या नहीं करते हैं, तो आप क्या नहीं करते हैं, कि आप क्या नहीं करते हैं, कि आप इस दुनिया में क्या नहीं करते हैं। विश्वास में चलो, जब आप एक खुले दिल के साथ रहते हैं, मैं हमेशा आपके लिए एक रास्ता बनाने से पहले जाऊंगा जो आपके लिए आपकी हर जरूरत के लिए प्रदान करने की आवश्यकता है। आपको केवल भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप वास्तव में यह समझ लेते हैं कि आप एक जीवन में अब डर से शासन नहीं करेंगे। दीवारों से वे डरते हैं कि अगर वे बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। लेकिन मेरा बच्चा, मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आप दोनों को स्वतंत्रता की इच्छा नहीं कर सकते हैं, जबकि आप अपनी जंजीरों को पकड़े हुए हैं। इसलिए आपको अपने दिल को चुनना चाहिए, ताकि आप अपने लिए तैयार होने के लिए तैयार नहीं होने के कारण आप कुछ भी नहीं कर सकें। कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं शुरुआत। लेकिन यह केवल तभी हो सकता है जब आप वास्तव में इसकी इच्छा रखते हैं, जब आप इस यात्रा में कदम रखने के लिए तैयार होते हैं। याद रखें कि स्वतंत्रता एक गंतव्य नहीं है, यह जीवन का एक तरीका नहीं है। यह वह तरीका है जिस तरह से आप हर दिन चलने के लिए विश्वास करते हैं। यह वह तरीका है जिसे आप चुनने के लिए चुनते हैं कि अब आप जिस तरह से आप पर भरोसा करते हैं वह वास्तव में आपके द्वारा पसंद करने के लिए आपको पसंद करेंगे। वास्तव में अपने आप को प्रकाश द्वारा नेतृत्व करने की अनुमति दें। आप परिवर्तन देखेंगे कि आप देखेंगे कि आप उन चीजों को देखेंगे जो आपने कभी नहीं सोचा था कि आप दरवाजे खुले देखेंगे। जहां केवल दीवारें थीं, आप सबसे साधारण क्षणों में चमत्कार देखेंगे, क्योंकि आप अब एक व्यक्ति के रूप में नहीं रहेंगे जो कि आपके विश्वास के रूप में है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। न ही अपने विश्वास को छोड़ दें, लेकिन हमेशा अपनी सभी आत्मा के साथ स्वतंत्रता के लिए हमेशा सच्चाई और हमेशा लंबे समय तक तलाश करें। और मैं आपसे कहता हूं कि एक बार जब आप इस रास्ते पर चले जाते हैं तो आप कभी भी वापस मुड़ना नहीं चाहेंगे। जब आप सच्ची स्वतंत्रता का स्वाद ले लेते हैं तो आप कभी भी बंधे होने की इच्छा नहीं करेंगे। जब आप यह पता लगाते हैं कि आप एक बार यह जानने के लिए नहीं हैं कि आप इस यात्रा के साथ काम नहीं कर सकते हैं, जो आप इस यात्रा के साथ नहीं चल सकते हैं, जो आपके साथ चलते हैं। दयालु शब्द जो आपकी सफलता की सराहना करते हैं, वास्तव में आपके लिए बहुत दूर जाने की इच्छा रखते हैं। कुछ दोस्तों के रूप में दिखाई देंगे, लेकिन जब परीक्षण आएंगे तो वे गायब हो जाएंगे। कुछ आपके साथ चलने का वादा करेंगे, लेकिन जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो वे आपको छोड़ देंगे। कि आप अंधेरे का सामना करने के लिए आपको अंधे में नहीं करते हैं, जो आपको एक पल के लिए भी परेशान नहीं कर सकते हैं, जब आप इसे महसूस कर सकते हैं कि आप उसे परेशान कर सकते हैं। कंधे पर झुकने के लिए जब आप एक हाथ के लिए बाहर पहुंचते हैं तो आपको खींचने के लिए आप महसूस करेंगे कि वे वास्तव में कभी नहीं थे, कि वे केवल तब मौजूद नहीं थे जब चीजें आसान थीं। वे केवल आपके साथ चलते थे जब आपको उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब आप ठोकर खाते हैं, तो जब आप कमजोर महसूस करते हैं, तो वे आपको दूर कर देंगे। लेकिन यह कि आप संकट में पड़ने वाले पायदानों की आवाज के बीच में हैं। लेकिन यह एक जागृति है। यह है कि आप कैसे सीखते हैं कि हर कोई नहीं है अपने विश्वास के योग्य।
यह है कि आप कैसे समझते हैं कि आप इस बारे में समझदार होना चाहिए कि आपके सर्कल के भीतर किसे अनुमति दी गई है। यह कैसे है कि मैं यह देखने में आपकी मदद करता हूं कि आपके सच्चे साथी कौन हैं और जो केवल छाया दे रहे हैं वे अपने कार्यों को न जाने दें। आपको यह संदेह नहीं है कि वे अपने विश्वास को समझाएं नहीं, कि वे अपने मूल्य को कम नहीं करते हैं, वे अपने लायक नहीं हैं कि वे अपने लायक नहीं हैं। आपको समझाएं कि वे सच बोलते हैं, कि वे आपके भीतर संदेह के बीज लगाने की कोशिश करेंगे, कि आप यह बताएंगे कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आप असफल होंगे, कि आप अयोग्य हैं, कि वे एक परिचित ध्वनि में उपहास करेंगे, जब तक कि आप यह विश्वास करना शुरू नहीं करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे को उनके दिमाग में नहीं जाने दें कि वे हर बार यह नहीं बताते, कि वे अपने दिल में यह नहीं कहेंगे कि आपके दिल में यह नहीं है, कि आप अपने दिल में यह नहीं कहेंगे कि आपके दिल में यह नहीं है, कि आप अपने दिल में यह नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल में नहीं कहेंगे। यह तय करने के लिए कि आप कौन हैं, और न ही वे आपको अपनी कॉलिंग में कदम रखने से रोक सकते हैं। केवल आपके पास वह शक्ति है। और मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आपको महान होने के लिए उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। आपको सही दिशा में चलने के लिए उनके समझौते की आवश्यकता नहीं है। जो आपके साथ यात्रा करने के लिए है वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जब आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जब आप अपने साथ नहीं करेंगे तो आप अपनी जीत में नहीं लेंगे। आपको याद दिलाएं कि आप कौन हैं जब आप इस दुनिया के झूठ में खुद को खो देते हैं। इसलिए उन रिश्तों से चिपके न हो जिनकी कमी फाउंडेशन की कमी है। वे अस्थायी अकेलेपन को न होने दें जो आपको हाथों से पकड़ने के लिए नहीं है, जो ईमानदारी से नहीं है। तो यह जानने के लिए कि आप उन लोगों के साथ हैं जो आपको नहीं बताते हैं, कि आप उन लोगों को याद करते हैं जो यह नहीं बताते हैं, कि आप उन लोगों को नहीं करते हैं जो आप चाहते हैं। ऐसा न होने दें कि आप लड़खड़ाते न जाने दें, जो आपको उन लोगों के पास वापस नहीं ले जाने दें जो आपके साथ चलने के लिए कभी नहीं थे। क्योंकि कभी कभी अकेलापन आपको अलग करने का मेरा तरीका है, जो आपके साथ कभी कभी नहीं होता है। कि शून्यता यह है कि मैं आपको भर सकता हूं कि वे वास्तव में उन लोगों के साथ शून्य नहीं करते हैं जो मुझे लगता है कि आप उन्हें इस बात के लिए तैयार नहीं करते हैं कि आप आपको उस साथी के रूप में देखते हैं जो आपको लगता है कि आप उस साथी के रूप में, आपके रूप में देखते हैं। वास्तव में आपके जीवन में वे लोग आएंगे जो आपकी दृष्टि को साझा करेंगे, जो आपको उन लोगों को खींचने के बजाय प्रोत्साहित करेंगे, जो आपको उन लोगों के लिए प्यार करेंगे। अपनी आत्मा को सुखदायक करते हुए भी जब आप मानते हैं कि आप अभी भी टूट गए हैं, तो मैं उन घावों को ठीक कर रहा हूं जो आपने इतने लंबे समय तक किए हैं। क्या आप इसे उन चीजों को नहीं देखते हैं जो एक बार जब आप असहनीय दर्द के कारण अब आपको अपने घुटनों पर नहीं लाते हैं, तो आप उन यादों को नहीं लाते हैं जो एक बार आपके मन में भारी पड़ने वाले हैं, जो आपको नहीं देख सकते हैं। कि यह नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, कि आप मेरे हाथ को वापस नहीं लाते हैं, कि आप वापस नहीं लाते। आप केवल मौजूद हैं कि मैं चाहता हूं कि आप जीना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने घावों को यह समझाने न दें कि आपके पास एक सुंदर भविष्य नहीं है, कि आप विफलताओं को न जाने दें। आप यह विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आप फिर से शुरू नहीं कर सकते हैं। दूसरों के शब्दों को आप अपने आप को संदेह करने के लिए नहीं चल सकते हैं, कि आप अभी भी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने आप को छोड़ने के लिए नहीं सोचते हैं, कि आप अपने आप को छोड़ दें। प्रतिबिंब के क्षणों ने आपकी आत्मा को शांति में तय करने दिया ताकि आप सुन सकें कि मेरी आवाज का जीवन जोर से है। दुनिया बेचैन है, लेकिन आप मुझे शांत क्षणों में पाएंगे कि आप अपने दिल को सुनने के लिए, अपने आप को सुनने के लिए हमेशा तैयार होने के लिए, अपने आप को सुनने के लिए हमेशा तैयार होने के लिए, अपने आप के साथ बैठने के लिए, व्यस्तता से दूर रहने के लिए समय ले सकते हैं बोलते हुए। लेकिन आपको यह सुनना होगा कि जब आप रुकते हैं, जब आप वास्तव में अपना दिल खोलते हैं, तो आप पहचान लेंगे कि आप क्या याद कर रहे हैं। आप देखेंगे कि मैं आप सभी के साथ मार्गदर्शन कर रहा हूं। यह महसूस करेगा कि आपके द्वारा खोजे जाने वाले हर जवाब पहले से ही है, कि आप अभी बारीकी से नहीं सुन चुके हैं। लेकिन आप यह याद नहीं करते हैं कि आप मुझे याद नहीं करते हैं, कि आप कभी भी यह याद नहीं करते हैं कि आप मुझे याद नहीं करते हैं, कि आप कभी भी याद नहीं करते हैं कि आप मुझे याद नहीं करते हैं, कि मैं यह याद नहीं करता कि आप मुझे याद नहीं करते हैं, कि आप कभी भी यह याद नहीं करते हैं कि आप मुझे याद नहीं करते हैं, कि मैं मुझे याद नहीं करता कि आप मुझे याद नहीं करते हैं, कि मैं मुझे याद नहीं करता हूं, कि आप कभी नहीं छोड़ेंगे,
कि आप मुझे याद नहीं करते हैं, 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 कि मैं कभी भी यह याद नहीं करता कि आप मुझे याद नहीं करते हैं, कि आप मुझे याद नहीं करते हैं, कि आप कभी भी यह याद रखें कि मैं मुझे याद नहीं कर रहा हूँ, कि आप मुझे याद नहीं करते हैं। कमज़ोर कमज़ोर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस एक ही मैं न केवल तुम्हारे साथ हूँ जब आप सफल होते हैं, बल्कि जब आप गिरते हैं तब भी मैं यहाँ एक अपरिवर्तित प्यार के साथ आपको गले लगा रहा हूँ। इसलिए जब आप हर सुबह अपनी आंखें खोलते हैं तो मुझे सबसे पहले मुझे अपने दिमाग में पहला विचार होने दें, इससे पहले कि आप एक नए दिन में हो जाएंगे, जो आपको याद दिलाता है कि आप हर तरह से चुने हैं। अकेले वजन जो आपको उन चीज़ों में आराम की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है जो पिछले नहीं रहती हैं। मैं वह जगह नहीं हूँ जहाँ आप शांति पाएंगे, चाहे आपके आस पास की दुनिया कितनी अशांत हो। मैं आपके दिल को समझ सकता हूँ कि आपके मन में उन निराशाओं का वजन होता है जो आपके मन में पछतावा कर चुके हैं, जो आपकी आत्मा में छिपे हुए हैं, जो आप अपने आप को जानते हैं कि आप अपने आप को दोषी ठहरा सकते हैं, कि आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप अपने आप को उस समय के लिए दोषी ठहरा सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप अपने आप को क्या बार कर सकते हैं आप उस समय के लिए, कि क्या आप अपने आप को दोषी ठहरा सकते हैं, कि आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, कि आप अपने आप को क्या कर सकते हैं। रातें उन विचारों को जो लगातार आप ही इन चीज़ों को घेरते हैं, केवल आप और मुझे पता है कि कोई और आपके मूक दर्द को नहीं समझता है, लेकिन मुझे पता है कि इसका हर एक हिस्सा मैंने कभी भी अपनी आंखें नहीं छोड़ी हैं। मैं कभी नहीं भूल पाया कि आप क्या कर चुके हैं। मैंने उन क्षणों को देखा है जब आप चुपचाप अपने आंसुओं को ढंकते हैं, तो आप उन लोगों को नहीं देखते हैं जो आपको नहीं देखते हैं। कि आप चिंता न करें, कि आप चिंता न करें, कि मेरे बच्चे को चिंता न करें, कि मेरे बच्चे को चिंता न करें। आपकी आत्मा के भीतर गहरी छिपी हुई है। मुझे पता है कि आप जो कुछ भी मानते हैं उसे कोई समझ में नहीं आता है, कि मैं हर दिन बहुत पहले नहीं समझता हूँ, ताकि आप हर दिन मेरे पास आ सकें, ताकि आप मेरी आवाज़ को सुन सकें। आप शांति से गहराई से सुनते हैं ताकि आपको एहसास हो सके कि आपको अब अपराध का बोझ नहीं बचा है, ताकि आप इसे नहीं बचा सकें। मैं उसे नहीं दूंगा। यह आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं है। जिस कारण से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं वह क्षमा प्राप्त करें जो मैं पेश करता हूँ। वह इसे अस्वीकार नहीं करता है क्योंकि आपको लगता है कि आप अयोग्य हैं। यह नहीं सोचते हैं कि आपको अपने आप को छुड़ाना चाहिए। इससे पहले कि आप मेरे प्यार को माफ़ कर सकें, आपसे प्यार नहीं करता क्योंकि आप परिपूर्ण हैं। मैं आपको स्वीकार नहीं करता हूं क्योंकि आपने कभी कोई गलती नहीं की है। मैं आपसे प्यार करता हूं, यहां तक कि जब आप गिरते हैं तब भी मैं आपकी योग्यता को देखता हूं। यहां तक कि जब आप इसे अपने आप में नहीं देख सकते हैं तो अपने दिल में बोझ को दूर जाने दें। जैसे कि शरद ऋतु के पत्तों को अब पुरानी शाखाओं में नहीं लाने के लिए आप क्या नहीं करते हैं, जो आपको नहीं छोड़ते हैं कि आप क्या नहीं करते हैं। आपके द्वारा तैयार की गई अच्छाई में जब आप बिना किसी अफसोस के आगे बढ़ते हैं तो अपनी आंखें आगे बढ़ाकर आगे बढ़ते हैं। अतीत को न होने दें जो आपको वापस पकड़ने न दें। जब आप आगे नहीं चल सकते हैं, यदि आप आगे नहीं देख सकते हैं तो आप पीछे नहीं हटते हैं। यदि आप बहुत से लोग हैं तो आप एक नए रूप में क्या कर सकते हैं जो कि बहुत से लोग अपने जीवन को लिखने की अनुमति देते हैं। कल्पना की गई कि अब आपका स्वागत करते हुए खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप उनके माध्यम से कदम नहीं रख सकते हैं। यदि आप अभी भी क्या कर चुके हैं तो अपने आप को मुक्त होने दें। अपनी आत्मा को विश्वास के साथ आगे बढ़ने दें। आपकी असफलताएं नहीं, आपके घावों ने नहीं किया कि दूसरों ने आपके बारे में क्या कहा है। जो मैंने आपको एक भविष्य के साथ, एक कॉलिंग के साथ, एक उद्देश्य के साथ बनाया है कि कोई भी दूर नहीं ले जा सकता है। इसलिए स्वतंत्रता के साथ कृतज्ञता में चलना, इस निश्चितता के साथ वॉक में चलना है कि अतीत अब आप पर सत्ता नहीं है। और मुझे यह स्वीकार करने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को नहीं मानते हैं। स्वतंत्रता की बहाली के नवीनीकरण के बारे में आपको यह डरने की ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या झूठ है। आपको केवल इस बात पर भरोसा करने की आवश्यकता है कि मैंने आपके लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। इससे पहले कि आप ताजगी और जीवन से भरी यात्रा से पहले एक नया रास्ता खोल रहे हैं, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए आप निर्णय लेने के लिए अपने आप को नहीं चुन सकते हैं कि आप अपने दिल को खोलने के लिए तैयार हो सकते हैं। हर चिंता को साफ करना और पुनर्स्थापना लाने के लिए एक पल के लिए जीवन के शोर को अलग कर दिया।
और अपने आप को शांति में डुबो दिया और अपने दिल को न केवल एक बाहरी आसन के रूप में, न केवल धनुष के भीतर गहरी कॉलिंग को सुनो, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से एक पूर्ण आत्मसमर्पण के रूप में हर सांस को एक प्रार्थना के रूप में कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो कि हर तरह से नहीं हो सकता है, जो कि आपको नंगे नहीं करते हैं, न कि आप अपने आप को नहीं करते हैं। आपके शब्दों को सुनकर मैं उन चीज़ों को समझता हूं जो आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जो शब्द भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जो कि भाषा को पकड़ने के लिए बहुत गहरी लालसाएं भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि जब आपके होंठ कोई आवाज़ नहीं करते हैं तो आपका दिल अभी भी मेरे लिए बात कर रहा है। जब आप अपने दिल की हर धड़कन को सुनते हैं, जब आप हर तरह से देखते हैं तो आप हर तरह से देखते हैं। आपका दिल जो विचार आप समझदार मानते हैं कि आप उन चिंताओं को समझ रहे हैं जो आप मुझे क्षण भंगुर कर रहे हैं, मैं मेरे लिए सभी मायने रखता हूं, क्योंकि मैं न केवल यह नहीं देखता कि आप आपकी आत्मा की गहराई में क्या देखते हैं, मुझे पता है कि आप उन घावों को छिपाने की कोशिश करते हैं जो आप चाहते हैं कि आप किसी को भी नहीं सोचते हैं, और आप अपने दिल के अंधेरे कॉर्नर को छोड़ दें। आपकी अपनी पसंद अगर आप अतीत से चिपके हुए हैं तो आपके हाथ भविष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि आप इस बारे में चिंता करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप कैसे स्पष्ट रूप से सड़क को कैसे देख सकते हैं, यदि आप डर में संकोच कर सकते हैं कि आप आज़ादी में कैसे चल सकते हैं, तो हर उस बोझ को कम करने दें जो आप समझे बिना कि आपकी आत्मा को यह बताने के लिए नहीं है कि मैं इसे सही नहीं कर सकता हूं। यह सही नहीं है कि आपकी प्रार्थना नहीं है, कि आपकी प्रार्थना नहीं है। जटिल अनुष्ठान में केवल यह पूछता हूं कि आप मेरे लिए एक खुले दिल के साथ मेरे पास आते हैं जो आप हैं, और मैं आपसे प्यार करता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे हैं, जब आप अपना दिल मेरे लिए खोलते हैं तो आप अपनी आत्मा में चुपचाप बहने वाली एक चमत्कारी शांति का अनुभव करेंगे। यह जोर से असाधारण नहीं है, लेकिन यह शक्तिशाली और सच है कि यह एक शांति है जो दुनिया आपको सभी समझ से परे एक शांति नहीं दे सकती है। और उस अभी भी आपको नवीनीकृत करने के लिए आप कुछ भी नहीं करते हैं जो आपको नवीनीकृत नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी बहुत महत्वपूर्ण बातें करते हैं तो आपकी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपको उन घावों को अभिभूत करने की शक्ति नहीं है जो एक बार जब आप दर्द के कारण होते हैं, तो अब आपको उन जंजीरों को नहीं मिलेगा जो आपको वापस पकड़ते हैं, लेकिन सपनों के विकास के निशान जो आपको एक बार डरते थे, एक बार फिर से आपके दिमाग में चमक जाएंगे। और फिर जब आप वापस देखते हैं तो आप एक चमत्कार को देखते हैं कि एक बार आपके लिए एक बार नहीं है, लेकिन आप एक बार आपके लिए एक बार नहीं उठाते हैं, जो एक बार आपके रूप में सना हुआ है। आपके बहुत होने से आप डर नहीं पाएंगे कि आपके लिए आगे क्या है, यह जानने के लिए कि आप अकेले नहीं चलते हैं। आप अब अपने मूल्य पर संदेह नहीं करेंगे कि आप जानते हैं कि आप प्यार करते हैं और चुना जाता है। इसलिए मेरा प्रिय बच्चा मेरे पास आता है, ना ही संकोच न करें, चिंता न होने दें, आप अपने दिल को वापस नहीं आने दें, और मैं अपने जीवन को भड़काने के लिए तैयार हूं, जो कि आपके जीवन को भड़काने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि जीवन भर आपका निर्णय यहीं जीवन की अनिश्चितताओं और चौराहों में भ्रम के बीच में मेरे प्यारे बच्चे को अभी, जहां आप नहीं जानते हैं कि ज्ञान के इन शब्दों में वापस जाने के लिए कौन सा रास्ता नहीं है, आप गाइडिंग लाइट को उन सवालों के जवाब नहीं पाएंगे जो आपके दिल पर नहीं मिलती हैं। जब तक कि आप कुछ भी नहीं मिलते हैं, जब तक कि आप सब कुछ नहीं करते हैं, जब तक कि आप सब कुछ नहीं करते हैं। क्षण भंगुर आवाज़ों के बाद दूर दूर तक खोज करने के लिए और न ही पीछा करने के लिए, जिससे आप अपने आप को उन दरवाज़ों के लिए लंबे समय तक अपने आप को खो सकते हैं जो आप खोलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वे सभी पहले से ही वहाँ हैं। यदि आप केवल अपना विश्वास रखते हैं और अपनी आध्यात्मिक आंखों को देखते हैं कि मुझे पता है, लेकिन सत्य जो आपको जीवन के तूफानों के माध्यम से स्थिर रखेंगे, वे खाली वादे नहीं हैं, लेकिन एक मार्गदर्शक कंपास जो आपको इस बात की आवश्यकता नहीं है कि आप हमेशा की ज़रूरत नहीं है, कि आप सभी को नहीं चाहते हैं, कि आप हर चीज़ के लिए नहीं हैं। दुनिया की पेशकश है, लेकिन इन सच्चे और शक्तिशाली शब्दों में यह उन दरवाज़ों को खोलने की कुंजी है जिन्हें आपने एक बार सोचा था कि यह ताकत का स्रोत है जो आपको तब तक बनाए रखेगा जब परीक्षण आएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे को केवल इन शब्दों को नहीं पढ़ने में नहीं पढ़े, बस उन्हें अपने दिल में सही तरीके से न होने दें। जो आप अपने जीवन की सांस लेते हैं, आप उसे गहरी नहीं बनाते हैं।
एक फर्म और अटूट मार्गदर्शन के भीतर, अपने मुट्ठी के भीतर सही तरीके से चलने के साथ चलने में दृढ़ता से लागू करें कि आप अपने दैनिक जीवन के लिए क्या सीखते हैं। जब आप कमज़ोर महसूस करते हैं कि ये बहुत शब्द आपको बनाएंगे, जब संदेह उठता है तो उन्हें अपने विश्वास को मजबूत करने देता है। जब उन्हें हतोत्साहित करने की उम्मीद है कि आप पहले ही यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप पहले ही यात्रा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपके दिल में यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपके दिमाग में सवाल स्पष्टता मिल जाएंगे और दरवाजे जो एक बार नहीं होंगे कि आप कभी भी खुले नहीं होंगे, इससे पहले कि आप अचानक चौड़े खड़े होंगे। इसीलिए सत्य के इस स्रोत के लिए कहीं और मार्गदर्शन न खोजें, आप हमेशा के साथ इसे पकड़ लेते हैं। यह अपने आप को ज्ञान में शांति से चलने से पहले नहीं समझ पाएंगे जो आप चाहते हैं कि आप इसे प्राप्त करें, कि आप यह प्राप्त करें, कि आप यह प्राप्त करें, कि आप यह भी नहीं करेंगे कि मैंने आपके लिए प्यार से तैयार किया है, कि आप जिस अनुग्रह को आप पर ले जाते हैं वह केवल कब्जे के लिए है, बल्कि आपके लिए है, पोषण की रक्षा करने के लिए और इसे पनपने के लिए, प्रेरित करने के लिए। आपको यह समझना चाहिए कि आप जो भी प्राप्त करते हैं वह केवल एक इनाम नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है कि जो कुछ भी आपको सौंपा गया है उसके योग्य जीवन के योग्य है। मेरे प्यारे बच्चे को जल्दबाजी में समझ में नहीं आता है और न ही आपके दिल को खुला रखने के लिए न केवल एक महान मूल्य के रूप में भरण पोषण की आवश्यकता होती है, बंजर जमीन पर छोड़े गए बीजों की तरह। लेकिन अगर आप उन्हें कृतज्ञता और विवेक के साथ संरक्षित करते हैं तो वे बहुतायत से बढ़ेंगे, न केवल आपके लिए समृद्धि लाएंगे बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी याद नहीं है कि सच्चा कुछ भी नहीं है। भक्ति के बिना, प्यार के बिना किसी भी तरह से नहीं आता है कि आप अपने समय को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप उन्हें नहीं पाएंगे कि आप प्रत्येक को खजाने के लिए नहीं हैं, लेकिन आप उनके हाथों को नहीं फिसलेंगे। आशीर्वादों को बनाए रखें, लेकिन वे बहुतायत में गुणा करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आपके पास जो कुछ भी है वह केवल अपने आनंद के लिए नहीं है, लेकिन ताकि आप एक प्रकाश बन सकते हैं कि इन उपहारों का एक वफादार स्टीवर्ड हो सकता है, कि वे अच्छाई के लिए उनका उपयोग करें, जो कि आराम करने के लिए, विश्वास का निर्माण करने के लिए, प्यार करने के लिए प्यार करते हैं, और न ही उन्हें एक धारा के लिए तैयार करें। अनुग्रह आपके माध्यम से और दुनिया में चलती है, जहां भी यह प्रकाश और जीवन ले जाती है, जहां भी यह जाता है। और मेरे प्यारे बच्चे को जो आप गार्ड की ईमानदारी और विनम्रता प्राप्त करते हैं, वह शालीनता या गर्व न जाने दें जो आपके दिल को आज आपके पास दिया गया है। जो आपके द्वारा दिया गया है वह न केवल अपने स्वयं के प्रयासों का परिणाम है, लेकिन यह भी याद रखने में मदद करने के लिए कि आप एक दफनाने में मदद करते हैं जो आपको एक बोझिल नहीं कर रहा है, जो आपको एक ब्रेडिंग नहीं करता है, जो आपको एक बोझ नहीं दे रहा है, जो आपको एक बोझिल होने दें और आप उसे छोड़ दें। आप जो आशीर्वाद रखते हैं वह न केवल आपकी प्रार्थनाओं का परिणाम है, बल्कि आपके विश्वास का एक परीक्षण भी होगा कि क्या आप उन्हें संरक्षित करने के लिए ज्ञान करेंगे, क्या आप उन्हें सबसे अधिक अच्छे के लिए उपयोग करने की हिम्मत करेंगे, कि क्या आप उन्हें साझा करेंगे कि उन्हें कैसे साझा किया जाए ताकि वे बढ़ सकें और गुणा करें, कि मैं उन्हें पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार कर सकता हूँ, लेकिन यह भी अच्छा है कि मैं उन्हें अच्छी तरह से तैयार कर सकता हूँ, लेकिन यह भी अच्छा है कि मैं उन्हें अच्छी तरह से तैयार कर सकता हूँ, लेकिन यह भी अच्छा है कि मैं उन्हें अच्छी तरह से तैयार करूं, लेकिन उन तरीकों से भी उनका उपयोग करें जो सार्थक हैं, ताकि एक दिन जब आप पीछे मुड़ते हैं तो आप न केवल आपके द्वारा प्राप्त आशीर्वाद देखेंगे, बल्कि यह भी देखेंगे कि वे कैसे फले फूले हैं, कि वे कैसे बड़े हो गए हैं, कि वे कैसे एक प्रकाश बन गए हैं जो आपके जीवन में कभी नहीं फंसते हैं, और आपके आस पास के लोगों के जीवन में पूरी तरह से आप हर उस समय के लिए तैयार नहीं हैं जो आप हर तरह से नहीं करते हैं। आप हर उस समय के लिए नहीं हैं जो आप हर तरह से नहीं करते हैं। मैंने आपको उस स्थान पर लाने के लिए कहा है जहां आपको कई बार होने की आवश्यकता होती है। आप स्पष्ट रूप से उस मार्ग को नहीं देख सकते हैं जो आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आप मोटे कोहरे से गुजर रहे हैं, लेकिन दृढ़ता से मैं आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा मार्गदर्शन मेरे मार्गदर्शन को अपरिवर्तनीय है, जो कि वे समय या बाहरी बलों के साथ नहीं है। जब आप अपने जीवन को पूरी तरह से समझते हैं तो आप अपने जीवन को भड़काने के लिए नहीं आते हैं। जब आप अपने जीवन में विश्वास करते हैं कि आप अपने जीवन में विश्वास करते हैं कि आप अपने जीवन में विश्वास करते हैं कि आप अपने जीवन को भंग कर देंगे, कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं
लेकिन जब आप अभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब आप भी गहरी नहीं कर सकते हैं तो आप भी नहीं कर सकते हैं कि मैं भी नहीं कर सकता हूं कि आप बीजों को समाप्त नहीं कर सकते हैं इससे पहले कि वे उच्च उठ सकें। और ठीक उसी तरह जैसे कि आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं जिनके लिए तैयारी के मौसम की आवश्यकता होती है, जिन्हें परीक्षणों के माध्यम से परिष्कृत किया जाना चाहिए ताकि आप मजबूत हो सकें। और जब आप नियुक्त समय आते हैं तो दृढ़ न होने दें, इसलिए संदेह न होने दें कि आपके दिल में इस बात को कम न होने दें कि मैं अपने मन को बंद कर देता हूं। जब आप हर तरह से हताश करते हैं तो मैं उसे अलग कर देता हूं। आप अभी तक इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे समय हो सकते हैं जब आपको लगता है कि बोझ बहुत भारी हो जाता है, जब आपको लगता है कि जब आप चाहें तो ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप चाहते हैं यह आश्चर्य करने के लिए जाने के लिए कि अगर कोई वास्तव में आपके दिल की गहराई को समझता है। लेकिन मेरी प्यारी, मैं यहां हूं तो मैं आपके आंसू देख रहा हूं। मुझे लगता है कि आप कभी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं करते हैं। मुझे पता है कि जब आप एक भारी दिल की रातों के साथ जागते हैं तो आपको लगता है कि जब आप खुद को परेशान नहीं करते हैं तो आप यह नहीं जानते हैं कि आप यह नहीं जानते हैं कि आप यह नहीं जानते हैं कि अपने दम पर गर्व या भय को आपके और मेरे बीच की दूरी न दें। आप अकेले चलने के लिए नहीं बनाए गए थे। आप अपने आप से जीवन के बोझ के वजन को सहन करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। मैंने कभी भी आपके लिए बिना किसी प्यार के समर्थन के बिना कठिनाइयों का सामना करने का इरादा नहीं किया था। जब आप मुझे लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता कि आप किसी अन्य कदम को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं अपने गाइड को नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपने गाइड को नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने मार्गदर्शक को नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने मार्गदर्शक को नहीं कर सकता हूं, कि मैं अपने गाइड को नहीं कर सकता हूं। ठोकरें, आपको कभी भी यह डरने की जरूरत नहीं है कि आप अकेले चल रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हमेशा क्या कर रहा हूं। आप अपने दिल को खोलने के लिए सीखते हैं कि कमजोरी के क्षण होंगे, कि आपको भी यह समझने में मदद की जरूरत है कि समर्थन की मांग करने में कोई शर्म नहीं है। जब आप कमजोर हैं तो मैं आपकी ताकत नहीं लेगा। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप कभी भी यह नहीं बताएंगे कि आप कभी भी यह नहीं बताएंगे कि आप कभी नहीं। आपको गर्व को आपको वापस पकड़ने नहीं देने की जरूरत नहीं है। और डर आपको मेरे लिए करीब से खींचने से न होने दें कि मैं आपके जीवन में काम कर रहा हूं, कि मैं आपके द्वारा काम कर रहा हूं, कि आप जो परीक्षणों का सामना करते हैं वह एक उद्देश्य की सेवा करता है, कि तूफान हमेशा के लिए नहीं चलते हैं, कि बारिश के बाद आकाश एक बार फिर से स्पष्ट हो जाएगा। और जब आप अपने संदेह को छोड़ देंगे तो यह भी कुछ भी नहीं है कि आप एक गहरी शांति से चल रहे हैं। आकाश और आपका दिल उपजाऊ मिट्टी के रूप में तैयार है ताकि मैं आपके भीतर ज्ञान की शांति और शक्ति के बीज लगा सकूं, क्योंकि आप विनम्रता में चलते हैं और सीखने की इच्छा के रूप में आप एक खुले दिल के साथ सच्चाई प्राप्त करते हैं। आप अपने भीतर की ताकत को पाएंगे जो कि आपकी आत्मा को हर तरह से भड़काने के लिए एक शांत धारा बहती है, जो कि हर दिन को मजबूत कर रही है, और अधिक है जो आपको मजबूत कर रहे हैं। जहां प्यार और समर्थन को संदेह या भय से नहीं किया जाता है, उन जगहों पर बने रहने के लिए चुने जहां आपकी आत्मा को आराम और समझ से पोषित किया जाता है, जहां आप निर्णय के डर के बिना सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। अपने दिल को उन चीजों से अच्छाई से उठाएं जो आपकी आत्मा को नाली के बजाय पोषण करते हैं, क्योंकि आप अपनी आंतरिक ताकत को देखते हैं कि आप क्या करते हैं, जो आपके लिए क्या करते हैं। आपका दिल अपनी आत्मा को अपने खिलाफ रख देगा, और जो हानिकारक है उसके खिलाफ आप अपने आप को हर दिन मजबूत बढ़ाते हुए पाएंगे। लेकिन अगर आप चिंताओं को अपने विचारों को अभिभूत करने की अनुमति देते हैं, यदि आप नकारात्मकता को अपने दिल में जड़ें लेने देते हैं, तो आप जो भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं वह यह है कि आप अपने आप से काम कर रहे हैं। जो आप अपने दिल में काम कर रहे हैं वह आप अपने आप से काम कर रहे हैं। जो आप अपने दिल में काम कर रहे हैं आप अपने आप से काम कर रहे हैं। प्रकाश, यदि आप अपने मन को सच्चाई से निर्देशित करने की अनुमति देते हैं, यदि आप अपने दिल को शांति और ईमानदारी में रखते हैं, तो आप एक नींव का निर्माण करेंगे ताकि यह कुछ भी नहीं मिल सके कि जीवन अप्रत्याशित नहीं है और चुनौतियां अघोषित रूप से आ जाएंगी, लेकिन आप अचानक तूफानों से नहीं, जो कि उन लोगों के लिए गहरी नहीं है, जो कि उन लोगों के लिए नहीं है, जो कि उन लोगों के लिए नहीं है, जो कि उन लोगों के लिए नहीं है, जो उन लोगों को नहीं कर सकते हैं,
जो उन लोगों को नहीं कर सकते हैं, जो उन लोगों के लिए नहीं है, जो उन लोगों के लिए तैयार है, जो उन लोगों के लिए तैयार है, जो उन लोगों को नहीं कर सकते हैं, जो उन लोगों के लिए तैयार है, जो उन लोगों को नहीं कर सकते या नुकसान है। लेकिन इसके बजाय जिन्होंने तूफानी दिनों के लिए अपने दिमाग को तैयार किया है। आपका ध्यान इस बात पर है कि जब आप कुछ अलग करते हैं तो लोग आपकी आलोचना क्यों करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह आलोचना आपके लिए एक अवसर हो सकता है? जब आप किसी विशेष कार्य को अंजाम देते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से लोगों के ध्यान का केंद्र बन जाते हैं, और यही वह समय होता है जब लोग आपके बारे में बातें करने लगते हैं। कुछ लोग आपकी प्रशंसा करेंगे जबकि अन्य आपको नकारात्मकता का शिकार बनाएंगे। लेकिन याद रखें, आलोचना का मतलब यह नहीं है कि आप गलत हैं। यह सिर्फ एक संकेत है कि आप दूसरों से अलग हैं। जब आप अपने विचारों और कार्यों के प्रति आत्मविश्वासी होते हैं तो आप उन लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं जो आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर आप आलोचना का सामना कर रहे हैं तो इसे अपने विकास का हिस्सा मानें। अपने विचारों को साझा करें, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें और कभी भी पीछे मुड़कर न देखें। आपकी यात्रा में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यही कठिनाइयां आपको मजबूत बनाती हैं। याद रखें, हर आलोचना के पीछे एक सीख होती है। उसे समझें और आगे बढ़ें। इसीलिए अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे तो उस पर ध्यान न दें। अपनी आवाज सुनें और अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अंततः जो लोग आपको समझते हैं वही आपके असली साथी होते हैं। आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। मेरे बच्चे, जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, वह क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आपको लेकर के सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है, वो अगर आप मेल है डेफिनेटली ई कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास। लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वह बहुत परेशान है और ये सोच रहे हैं कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज कहां से आई। आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रहे हैं, इस इंसान के अंदर ये कहां से आया, ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने। मेरे बच्चे, आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो। आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है। देखने की आप अपने आप को ऐसे रखते हैं, और आपका जो सेल्फ लव है, ये देख करके वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पावर जो है वो प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई रेकी हीलर हो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रहे हैं और वह सारी चीजें आपको स्पाई करते हैं। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर कोई मेल, कोई फीमेल डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करती है, और आपको लेकर के यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर आप इंटेलिजेंट कैसे हैं। आपके जैसे बनने की वह चाह रखते हैं। लेकिन अब यह जो भी लोग हैं, यह अपने जीवन से सब कुछ गंवा चुके हैं। अब मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो आप लोगों की एनर्जी है कि आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो। आप इनको इनकी औकात में ही रखोगे, क्योंकि एक मन की जो साइकिल होती है वह 15 दिन बढ़ना, 15 दिन घटना है। एक मन की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन बढ़ने की है। तो वहां पर आपका जो ये मून साइकिल है एकदम कंप्लीट हो गया है, यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस है। इमोशनली आप कहीं पर भी वीक नहीं पड़ते, इमोशनली आप स्ट्रंग हो गए हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपसे बहुत हेट करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन ये चीज अलग है कि डिवाइन ने अब ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। ये कुछ बोलने लायक नहीं बचे हैं। आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है, आप लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां पैदा करी है, आपके शादीशुदा जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करी है। कुछ लोगों ने सब कुछ आपके जीवन में आपके तहस नहस कर दिया है। आपसे इतना जेलस है कुछ लोग कि आपकी शादी तक बर्बाद करने की किसी ने कोशिश करी है। और अगर आप अनमैरिड है तो कुछ लोगों ने तो आपका रिश्ता तोड़वाने की बहुत कोशिश करी है। इस तरीके से स्टम वार्मिंग आपकी लाइफ में क्रिएट करी गई है। लेकिन आप जानते हैं कि सारा कुछ नकारात्मक नेगेटिव खेल है, और आपने पेशेंस नहीं खोया। इसी पेशेंस को देखकर डिवाइन आपसे बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है,
और आप अपने पैरों पर खड़े हैं। ये चीज़ मुझे दिख रहे हैं। मेरे बच्चे कोई फीमेल आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं, आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं, और वह ये सोच रहे हैं कि अब मेरी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि आपने उस थर्ड क्लास लेडी को आपने उसको उसकी औकात में ला करके खड़ा कर दिया है। मेरे बच्चे, आपकी जो भी सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति ऐसी है, आपको अगर ये लगता है कि मैं इससे कैसे पार पाऊं, तो यहां पर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, और माता रानी का नाम ले। आपका एक ही काम होना चाहिए, अपने ईश्वर का नाम ले। बस जो आपका मन करे, मन से जो भाव आए, प्यार दिखाओ, गुस्सा आए, गुस्सा दिखाओ। जो भी भाव आ रहा है उसको दबाओ नहीं मेरे बच्चे। अगर आप कहीं पर फंसते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अपने पूर्वजों को याद करो और उनसे मदद मांगो, और कुछ ना कुछ साइन आपको आपके ईश्वर जरूर देते हैं। आपको एंजल नंबर दिखते होंगे, आपको फेदर्स, बटरफ्लाई, कुछ ना कुछ ऐसे साइंस दिखते हैं कि आप विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, वेट करने को बोल रहे हैं। बस थोड़ा सा इंतजार आपको और करना है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ जरूर होगा, क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशन है कि आपको कम्युनिकेट करना है, क्लियर, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो चीजें आपको डरा रहे हैं और आपके फेवरेबल है, उसके बारे में खुल करके बोले कि यह चीज मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, मुझे यह चीज बर्दाश्त नहीं होती, और ना ही मैं इसको बर्दाश्त करने वाला हूं या करने वाली हूं। तो यहां पर कह रहे हैं आपके एंजल्स खद, आपको बी असर्टिव हो जाना है। जो भी आपके मन में है उसको खुल करके करो, कम्युनिकेट करो। मेरे बच्चे, कुछ हेल्पफुल लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, तो उनसे आप मदद ले सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की मदद करने के लिए भी एंजल आपको बोल रहे हैं। मेरे बच्चे, जो भी आपकी विश है वो एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रही है, और उस टाइमिंग पर आपकी पूरी हो जाएंगी। आप सोच रहे हैं कि अभी क्यों नहीं मिल रही, तो यहां पर एंजल्स कह रहे हैं जो डिवाइन टाइमिंग आएगी उस पर आपकी जो भी इच्छा होगी वह कंप्लीट होगी, और चीजों को आपने लेट गो कर देना है, पर कम्युनिकेट करते रहना है और लेट गो कर देना है। एंजल्स कह रहे हैं डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अभी सही समय नहीं है, तो पेशेंस रखें और ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे। और देखो मेरे बच्चे, जो भी यह नकारात्मक शक्तियां थीं, जो भी यह जलन रखने वाले लोग थे, उनका खेल अब खत्म हो चुका है। तुमने अपनी ऊर्जा, आत्मविश्वास और धैर्य से उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी है। अब वे केवल दूर से देख सकते हैं तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी सफलता को, लेकिन उसे छू भी नहीं सकते। वे तुम्हारी हर छोटी से छोटी बात पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें गिराने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी कोई भी चाल काम नहीं आएगी, क्योंकि अब तुम्हारी रक्षा स्वयं डिवाइन कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं वे अब धीरे धीरे हट रहे हैं। तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है, और उसमें से एक चमकदार रोशनी तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। यह वही रोशनी है जो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी भक्ति का फल है। यह वही रोशनी है जो तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाएगी, तुम्हारे आत्मविश्वास को और अधिक दृढ़ करेगी। तुम्हारे रास्ते में जो भी अंधकार था वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, अब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। अब बस यही करना है, आगे बढ़ते रहना, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना, और किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में प्रवेश ना करने देना। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग अब तुम्हारी सफलता देखकर जल रहे हैं। वही लोग अब तुम्हारे सामने हार मान चुके हैं। तुम्हारी चमक को अब कोई धूमिल नहीं कर सकता, तुम्हारी शक्ति को अब कोई कम नहीं कर सकता। माता रानी की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से और तुम्हारी खुद की मेहनत से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जो भी तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा वह खुद अपनी ही चाल में उलझ कर रह जाएगा। तुम बस धैर्य बनाए रखना। सही समय पर तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। सही समय पर तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, और सही समय पर तुम्हें तुम्हारी जीत मिलेगी। याद रखना मेरे बच्चे, चंद्रमा की तरह तुम्हारी रोशनी कभी मंद नहीं पड़ेगी। चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सूरज उगना तय है, और वह सूरज तुम्हारी सफलता का, तुम्हारी खुशियों का और तुम्हारी जीत का होगा। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहना, अपने विश्वास को बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि तुम्हारी जीत अब निश्चित है, तुम्हारी सफलता अब निश्चित है, और तुम्हारा उज्जवल भविष्य अब निश्चित है। मेरे बच्चे, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज, कुछ बहुत बड़ा बदलाव यूनिवर्स करने के लिए आ रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाने वाले हैं
जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल आपको लगता है कि ये आप नहीं कर सकते, या आपको ऐसा लगता है कि आप इस कार्य के लिए डिजर्व नहीं करते हो, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं वह कठिन कार्य तलवार की नोक पर आपसे करवाने वाले हैं। जैसे बहुत अहम कार्य, बहुत अहम भूमिका, कुछ ऐसा कार्य जहां पर आप अपने आप को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आप निकल सके। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे बहुत बड़ा बदलाव उस कार्य से होने वाला है। जैसे तलवार की नोक पर यह आपके लिए आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी करना होगा। अपने आप को में बहुत एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, बहुत कुछ नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। बहुत चीज़ें हैं जिसे आपको अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि विश्वास आपको करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह कार्य इतना ईजी नहीं होगा आपके लिए। इसके लिए आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बिग चेंज यूनिवर्स करने वाले हैं आपके के लिए। जैसे एक टर्निंग पॉइंट उस कार्य के करने से होगा। मेरे बच्चे, ये जो बिग चेंज आएगा तो वह बहुत उथल पुथल लेकर आने वाला है। और बहुत कुछ चीज़ें, जैसे जैसे आपको आपकी जगह से हिलाया जाएगा, बहुत कुछ आपसे ऐसे ऐसे कार्य आपसे करवाए जाएंगे जो आपकी सोच से भी परे हैं, जो आपकी सोच भी नहीं सकते हो। और इन कार्यों की वजह से आपका फ्यूचर डिपेंड हो रहा है। तो हलचल तो होगी मेरे बच्चे, और डेफिनेटली ये किसी किसी की लाइफ में अब भी प्रेजेंट में हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि प्रेजेंट में आप देख रहे हो उस चीज को कि अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था हमारी लाइफ में, लेकिन अचानक से फिर ऐसा भूकंप क्यों आ रहा है? क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं हमारे साथ जो हम नहीं चाह रहे? ईजिली हमारी लाइफ चल रही थी, बहुत टाइम के बाद सिचुएशन ठीक हुई थी या होने वाली थी। तो मेरे बच्चे, वह इसलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने फिर कंफर्ट जोन में चले गए थे, और यूनिवर्स को यह गवारा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में जाओ। यूनिवर्स आपको तसल्ली से बैठने नहीं देंगे। ये यूनिवर्स की बहुत बड़ी प्लानिंग आप सभी के लिए यहाँ पर चल रहे हैं। स्पेशली उनके लिए मैसेज है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी पर, आध्यात्मिक जर्नी पर जो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक यात्रा में दौड़ लगा रहे हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे तक आप चले गए हो, ये उन्हीं के लिए मैसेज होगा। मुझे बहुत वाइट घोड़े नजर आ रहे हैं, एक रथ, और उस पर बहुत कुछ चीजें ऐसी जैसे एक कमान में तीर रखी हुई है, तो वहां पर वह तीरें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और बहुत बड़ा एक ऐसा रथ जैसे आप तारों में है, जैसे चेरियट का कार्ड है ना, वो यहाँ पर मुझे नजर, बस एक जर्नी है, बस एक ऐसी यात्रा आपकी शुरू होने वाली है। आपके जो ईश्वर ने आपको दिए हैं, जो भी ईश्वर ने आपको दे रखा है, उससे कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा एक ऐसी ऊर्जा को आपने ग्रहण करा है, कुछ ऐसी विद्या आपने ग्रहण करी है और अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। तो अब उसको आगे ले जाने का टाइम है, उसे लेकर बैठने का टाइम नहीं है। अब उसको सिर्फ एक दिशा की तरफ ले जाना है, उसे अमल होते हुए देखना है, जैसे उसकी आवाज को घुर हुए देखना है। आवाज बहुत ज्यादा ढोल धमाके, मतलब ऐसी ऐसी है जैसे जैसे बहुत कुछ चीजें, जैसे जैसे कुदरत कायनात भी उस चीज का वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है आपके साथ, ये आपसे बहुत ज्यादा हिडन रहेगा। हिडन यहाँ पर मीन्स इसलिए रहेगा क्योंकि इतना जब बड़ा बिग चेंज हमारी लाइफ में आता है तो हम इंसान हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको उन सब चीजों से जैसे थोड़ा सा दूर रखा जाएगा, क्योंकि आप घबराओ ना, आप घबराओ ना, थोड़ा बस पीस में रखो अपने आप को। शांति में, बैलेंस की ऊर्जा में बहुत ज्यादा नजर आती है, तो बैलेंस की ऊर्जा में आप रहोगे। कोई भी आपके अंदर घबराहट या एंजाइटी या ओवरथिंकिंग, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि ये मैं नहीं कर सकता, या मैं इस कार्य के लिए डिजर्व नहीं करता, या ये मेरी डेस्टिनी नहीं है, या ये मेरे मतलब का नहीं है। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में, ख्यालों में आएंगे। लेकिन आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी कुछ आपको इम्पॉसिबल था आपके लिए, आपने उसको पास्ट में पॉसिबल करके दिखा दिया है। अब तो वक्त, जैसे जो भी आपने पास्ट में किया है उसको महसूस करो, उसको फील करो कि आप किस सिचुएशन से निकलकर बाहर आ चुके हो। किसी ने आपके ऊपर भ्रम का जाल फेंका था, जैसे माया का जाल फेंका है मेरे बच्चे। अब माया क्या होता है? माया मोहमा वाली है। जब हम इन सब चीजों में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो वह वहां पर क्या होता है, हम अपनी लाइफ में कुछ भी नया नहीं कर पाते हैं। हम उसी भ्रम में, उसी मोह माया में हम फंसे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मुझे यह कहते हुए सुनाई दे रहे हो, जहां से जिसने भी भ्रम का जाल फैलाया था, जिसने भी आपको मोह माया में अटका नहीं कोशिश करी, फंसाने की कोशिश करी, तो आपने कहा मुझे इस भ्रम में या मुझे इस जाल में फंसना नहीं है, मेरी एक जर्नी है ये इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास आपको अपने ऊपर आ रहा है।
आप ऐसे कार्य करने वाले हो, कुछ ऐसा करने वाले हो जहां पर आपको जोखिम उठाना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे के पास कुछ पवित्र ड्राइंग है और मैं नहीं चाहता कि आप यह याद न करें कि आपके कदमों की जल्दबाजी की लय को अनंत काल से सौम्य कौल डूबने न होने दें। ऐसी चीजें हैं जो केवल तभी सुनी जा सकती हैं जब आत्मा अभी भी है, और आज वह क्षण है जो आपके लिए तैयार है। मैं आपको हर तरह से तैयार नहीं करता हूं कि आप हर तरह से नहीं देखते हैं, कि आप हर तरह से देखते हैं, कि मैं आपको नहीं बताता कि आप हर तरह से नहीं देखते हैं। आपकी मुस्कुराहट के पीछे आपका दिल बहुत लंबे समय से चल रहा है, अनिश्चितता से नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर। हर मौका है, जैसे कि हर मौके के हर मौके पर, जैसे कि आपको एक आने वाले तूफान से खुद को बचानी चाहिए। लेकिन मेरा बच्चा, आज आपके लिए एक दिन नहीं है जब मैं आपको केवल यह याद करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको कुछ भी नहीं करना चाहता हूं। तो मुझे यह याद नहीं है कि मैं आपको याद नहीं करूंगी, कि मैं आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सुनने के लिए, मुझे प्यार की कॉल सुनने के लिए, सुनने के लिए जो आज आ रहा है के लिए दुनिया की नींव के बाद से आपको घेर चुका है। एक अंत नहीं है, लेकिन एक शुरुआत कुछ नई, असाधारण और पवित्र आ रही है। और यह एक भयंकर हवा के साथ, गड़गड़ाहट के साथ नहीं आएगा या धधकती आग के साथ। यह बहुत अधिक है कि आप इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप इसे याद करते हैं तो आप इसे छोड़ देंगे अपनी योग्यता को साबित करने के लिए। लेकिन मैंने आपको यहाँ किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए फोन नहीं किया है। मैंने आपको डर या उपलब्धि से परिभाषित नहीं किया है। आपको मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए, मेरे लिए कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। यह नहीं है कि आप इस बात पर आधारित नहीं है कि आप क्या प्यार करते हैं। जहां आप अपने सिर को बंद कर सकते हैं वह मुझे बताने के लिए नहीं है, कि आप हमेशा यह जानने के लिए नहीं है, कि आप हमेशा यह जानने की जरूरत नहीं है, कि आप हमेशा यह जानने की जरूरत नहीं है, कि आप हमेशा यह जानने की जरूरत नहीं है, कि आप हमेशा यह जानने की जरूरत नहीं है, कि आप हमेशा यह जानने की जरूरत नहीं है, कि आप हमेशा यह जानने के लिए नहीं है। अपने आप को सभी उत्तर पीछे मुड़ते हैं और मुझे अपनी आंखों में देखते हैं, जहां केवल तभी कोई निर्णय नहीं होता है जब आप मुझे देखते हैं कि आप खुद को स्पष्ट रूप से देखेंगे, कि आप जो गलतियों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो आपको नाम से बुलाता है, उसके हाथों में आपको कुछ भी नहीं होता है, जो आपको नहीं लगता है कि आप अपने मन में नहीं हैं। समय के बाद से योजना बनाई गई थी। जब भी आप अयोग्य महसूस करते हैं, मैं तब भी रहता हूं जब आप हार मान लेते हैं, कि मैं आपकी ओर घूमता रहता हूं। और आज मैं इस क्षण में आपको अपनी उपस्थिति के भीतर फिर भी आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। फिर भी न डरें मेरे प्यारे का। यह शून्यता नहीं है कि यह वह जगह है जो आपको भूरा हो जाएगी, लेकिन आपका दिल है, कि आपका दिल है, कि आपके दिल को जल्दबाजी में नहीं है। मैं आपके लिए स्वर्ग के रहस्यों को फुसफुसा सकता हूं। ऐसी चीजें हैं जो तूफान के माध्यम से नहीं बोली जा सकती हैं, लेकिन केवल दो आत्माओं के बीच कोमल सांस के माध्यम से साझा की गई है। जो आप बहुत सारे रास्तों की कोशिश कर चुके हैं और अपने खुद के तरीके को खोजने की कोशिश करने से थके हुए थे, लेकिन आज मैं आपको अपने अतीत को बंद करने के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह सच है कि आप यह पसंद कर रहे हैं, कि आप इसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप इस सच्चाई को तैयार कर रहे हैं कि आप इसे पसंद कर रहे हैं। लेकिन आप इस सच्चाई को तैयार कर रहे हैं कि आप इसे पसंद कर रहे हैं। लेकिन आप इस सच्चाई को तैयार कर रहे हैं कि आप इसे पसंद कर रहे हैं, कि आप एक और सच्चाई को तैयार कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए सुनने के लिए स्टॉप को बहाल कर दिया गया कि अब वह समय है, अब समय है कि आप अपने आप को बचाने के लिए दबाव डालने का समय आ जाए। अब यह समय है कि आप मुझे नेतृत्व करने का समय, यह मानने का समय है कि हर अच्छी बात यह है, कि हर अच्छी बात यह है कि अक्सर सबसे बड़ी चीज़ों के माध्यम से सबसे बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। मैं उसे नहीं देख रहा हूं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नया कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बार में कुछ नया कर रहा हूं। प्यारी हवाएं एक नए सीजन को बदल रही हैं। जो आपने सोचा था कि अंत में जो कुछ भी था वह केवल वह पहले से लड़ने के लिए नहीं होगा, जैसा कि आपने अब नहीं किया था, जैसा कि आपने किया था इससे पहले कि मैं आपके लिए लड़ूंगा। आप अब अंधेरे में नहीं चलेंगे, मैं यह प्रकाश होगा कि आप इस स्टॉप को रोक सकते हैं। इसलिए आप किसी भी तरह से बचे हुए हैं ताकि आप मेरी उपस्थिति को बंद कर सकें, ताकि आप मेरी उपस्थिति को रोक सकें, ताकि आप मेरी उपस्थिति को रोक सकें। विजय के साथ, लेकिन एक कानाफूसी के साथ, आप मुझे आज सुन सकते हैं कि उस दिन सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। दिन अंधेरा खो जाता है, दिन की सच्चाई का अनावरण किया जाता है, और मेरा प्यार आपकी आत्मा के हर टूटे हुए दरार को भर देता है।
लेकिन आपको स्टॉप लुक चुनना होगा। इस दुनिया से नहीं आने वाली आवाज का पालन करें। लेकिन जिस एक से आपको ऐशेज से बाहर बुलाया गया है, वह रात में एक प्रकाश बनने के लिए, एक प्रकाश बनने के लिए है जो आपके दिल को अभी भी इस क्षण में है। क्योंकि मैं आपसे कुछ महान वजन बोल रहा हूं जिसके लिए आप रोने के लिए तरस रहे हैं और चुपचाप नहीं है कि आप भविष्य में कुछ भी नहीं है। लेकिन आज आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी कांपती हुई आत्मा को छिपाने के लिए, मजबूत दिखने के लिए। मैं देख रहा हूं कि आप एक लड़ाई में बहुत लंबे समय से पकड़ रहे हैं जो कभी भी समाप्त नहीं हो रहा है। शायद यह आपके दिन का वजन घुटने का वजन है, बिलों को बिलों पर आरण देता है। जैसे कि आप अपनी आत्मा को पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं, जैसे कि आप अपनी आंखों को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। लेकिन शायद यह एक रिश्ता है कि यह एक रिश्ता है, लेकिन यह एक रिश्ता है कि यह एक रिश्ता है। बार बार कोशिश करने के लिए, इसे बचाने के लिए, इसे पकड़ने के लिए जो टूट गया था, और ऐसा करने के लिए कि आप अपने आप को खो चुके हैं, या हो सकता है कि एक उजाड़ भूमि है। इस दुनिया में एक शून्यता, कुछ भी नहीं है जिसे आप नहीं भर सकते हैं। आप दूसरों के माध्यम से, उपलब्धियों के माध्यम से, उपलब्धियों के माध्यम से अर्थ को खोजने की कोशिश कर सकते हैं जो कि वास्तव में आपसे अधिक खो जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं एक शिफ्ट को नहीं बनाता हूं। हर दर्द और आपके दिल के भीतर सबसे गहरी लालसा, मैं यह महसूस कर रहा हूं कि एक बार टूटा हुआ लग रहा था। मैं निराशा की बहुत नींव को हिला रहा हूं ताकि आप कुछ नया करने के लिए, कुछ नया जन्म दे सकें। जो आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अब चिंता के अंतहीन चक्र में नहीं रहेंगे, जो एक बार आपको रात में जागने के लिए रखा गया था, जो आपको प्रार्थना में अवाक कर दिया था। एक बार आप पूछने के लिए कि भगवान, आप अभी भी वहां हैं। इसे स्थानांतरित किया जा रहा है, स्वर्ग का संचालन आपकी ओर बढ़ रहा है। और क्योंकि आज एक सामान्य दिन नहीं है, यह उद्धार की शुरुआत नहीं है। यह वह दिन है जब आपने जो दरवाजा स्थायी रूप से बंद कर दिया था, वह एक बार फिर से खुला हो जाएगा। यह वह दिन है जब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे को यह देखने के लिए कि आप कभी भी एक ही समय के लिए नहीं थे, जो आपके लिए कभी नहीं हुआ है। मैं कभी भी एक ही नहीं था कि मैं एक एकल के लिए नहीं आया हूं। सुना है कि उन सभी को याद किया गया था, और अब मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन आपको अपने आप को अंधेरे से उठाने के लिए, तैयार होने के लिए, तैयार होने के लिए, तैयार होने के लिए, तैयार होने के लिए तैयार करना होगा। और आप जिस भूमि के लिए तैयार हैं, उसमें मेरे वर्तमान परिस्थितियों को न होने दें, जो कि डॉन के साथ साथ एक ही समय से पहले ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो कि आपके लिए तैयार है। नए अध्याय को ठीक करने का एक अध्याय खोला जा रहा है, अलौकिक प्रावधान का एक अध्याय, पुनर्स्थापित रिश्तों का एक अध्याय। एक अध्याय है जहां आपकी कॉलिंग जागृत होती है और आपका उद्देश्य आपकी ताकत से नहीं बह रहा है, बल्कि मेरी कृपा से मैं वह हूं जो रेगिस्तान को खिलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करता है, जो आप अपने जीवन में नहीं हैं, क्योंकि आप नहीं हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में नहीं हैं, क्योंकि आप नहीं हैं। और अपने दिल को खोलने के लिए यह महसूस करते हैं कि आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि मैं आपकी आत्मा को जोर से शोर या भारी संकेतों के माध्यम से फुसफुसा रहा हूं, लेकिन एक सौम्य वर्तमान के माध्यम से। आप अपनी आत्मा की दरार के माध्यम से बहने के लिए एक बार नहीं, तो आप एक बार नहीं कर सकते हैं कि आप एक बार नहीं कर सकते हैं। इसे तोड़ने के लिए अब यह आपके दिल पर शासन नहीं करता है, क्योंकि यह एक बार हर अदृश्य श्रृंखला को करता था, जो आपके मन को बाध्य कर रहा है कि आपकी आत्मा में समय सीमा को एक नई ताकत से बदल दिया जा रहा है। एक ताकत जो मेरी उपस्थिति से बहती है, अपने स्वयं के थके हुए प्रयास से नहीं, जो आप चुपचाप उस दर्द को बंद कर रहे हैं जो आपने खुद को बंद कर दिया है। मुझे यह भी पता चला है कि मुझे यह भी पता चल गया है कि मैं यह भी देख रहा हूं, कि मैं यह भी कर रहा हूं, कि मैं यह भी बताता हूं कि यह सब कुछ है, कि मैं यह भी कर रहा हूं कि यह सब कुछ है, कि यह सब कुछ है, कि मैं यह भी कर रहा हूं कि यह सब कुछ है। चंगा न करें या भूलने से नहीं, बल्कि बहाल करके। मैं आपके अतीत को नहीं मिटाता, लेकिन मैं आपको एक नया लेंस दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएंगे कि उन घावों के माध्यम से भी मैं जीवन का कारण बनूंगा। आपके मन में अराजक फुसफुसाते हुए कि यह चिंता है, कि आत्मनिंदा की चिंता को कम करने की शुरुआत हो रही है। अब आपसे डरने लगे हैं, इसके बजाय एक प्रकाश आपके भीतर चमकने लगी है, जो आपके भीतर एक रोशनी की रोशनी है और शांति है कि केवल मैं आपको यह देखना शुरू कर सकता हूं कि मैं आपको बताने के साथ साथ चालाकी से नहीं चला रहा हूं, मैं उसे चालाकी से बाहर निकाल रहा हूं। आज आप भूल गए कि मैं आपको घोषित करता हूं कि आपकी प्रार्थनाओं में से एक भी नजरअंदाज कर दिया गया है। मैंने उन सभी को नहीं सुना है, और न केवल मैंने सुना है,
कि मैं उस क्षण से सभी को आगे बढ़ा रहा हूं जिस क्षण आप फुसफुसाए, भगवान मेरी मदद करे। मैंने आपके समय में काम नहीं करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी पूर्णता में ऐसी चीजें हैं जिन्हें दिव्य क्रम में संरेखित किया जाना चाहिए। और क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं कि मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया है या अधूरा, आप परिणाम नहीं देख सकते हैं कि आज मैं जो कर रहा हूं वह अभी भी एक बीज की तरह छिपा हुआ हो सकता है, लेकिन यह एक वादा करता है कि यह एक नया रूप है जो कि एक नए रूप में है, 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 जो कि एक नया रूप बना रहा है। अपने जीवन को स्थानांतरित करना शुरू हो जाना चाहिए। हालांकि आपकी आंखें अभी तक नहीं देख सकती हैं कि आपकी आत्मा यह महसूस करना शुरू कर देगी कि यह फिर से एक नाजुक आशा नहीं है। लेकिन इस दिन से मेरी विश्वास में एक गहरी निश्चितता जो आप पर अधिक आत्मविश्वास के साथ चलेंगे, क्योंकि आप बहुत अधिक नहीं हो जाते हैं, क्योंकि आप एक बार के लिए एक बार के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। जहां आप एक बार भी थे, 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 जो आप चाहते हैं कि आप एक बार भी थे, जो आप चाहते हैं कि आप एक बार भी काम कर सकते हैं, जहां आप परीक्षण करते हैं कि आप परीक्षण करते हैं। अन्य लोग जो एक बार ठीक उसी तरह खो जाते हैं जब आप एक बार थे। मैं आपसे एक आसान सड़क का वादा नहीं करता था, लेकिन मैं आपसे यह वादा करता हूं कि आप इसे फिर से कभी नहीं चलेंगे। मैं आपके साथ हर स्ट्रेच लिफ्ट के माध्यम से, हर चेस के माध्यम से नहीं जाऊंगा और हर दरवाजे को खोल सकता हूं या कोई भी बंद नहीं कर सकता हूं। मैं आपके जीवन में नए लोगों को जगह नहीं ले सकता हूं जो आपके लिए तैयार है, जो मुझे लगता है कि आपकी आत्मा को यह महसूस करना शुरू कर देगा कि आप इस बात से गुजरेंगे, कि आप इस बात से गुजरेंगे, कि आप इस बात को पूरा करेंगे कि और अपने प्यार को एक बार फिर से अपने प्यार को खोलने के लिए सुने। यदि आप उन दिनों को वापस देखते हैं तो आप देखेंगे कि हर पल जो हर पल निराशा महसूस करता है उसे कभी भी बर्बाद नहीं किया गया था। यह सब आपको इस पल के लिए एक पवित्र क्षण तक ले जाता है जहां पुराने सिरे और नए शुरू होते हैं। और आज आप अपने प्यार को भड़काने वाले लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं। किसी के साथ साझा करें। मुझे पता है कि ऐसे क्षण होते हैं जब सिर्फ आशा से भरे एक वादे को सुनने के बाद आपका दिल सवालों के जवाब के साथ छेद कर दिया जाता है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है? अगर ये सभी वादे केवल एक सुंदर सपना है तो आप केवल इतनी उम्मीदों की तरह फीका करने के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं। इससे पहले कि मैं आपको विश्वास और निराशा के बीच से बाहर कर रहा था कि आप एक बार भी यह सोचते हैं कि आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं, कि क्या आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं, तो आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं, कि क्या आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं, तो आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं, कि आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं, कि आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं, कि आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं, कि आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं, कि आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं, कि आप अपने विश्वास को पूरी तरह से कम कर रहे हैं, कि क्या आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं। बिना किसी उत्तर के प्रार्थना करने में बहुत समय है, लेकिन मेरा बच्चा आपकी आत्मा की शांति में मेरी बात सुनता हूं। मैं इन विचारों से आश्चर्यचकित नहीं हूं कि मैं निराश नहीं हूं कि आप इसके विपरीत विश्वास करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कि मैं करीब से आकर्षित करता हूं। जब आप कमजोर महसूस करते हैं कि मैं आपके लिए आपके दिलों को देखने के लिए नहीं देखता, कि मैं यह जानने के लिए कि आप नहीं देख रहे हैं, और तो मैं यह जानने के लिए कि आप यह चाहते हैं कि इसके पूरा होने में भविष्य मैंने आपको देखा था, कि आप बाहर जाने से पहले ही मैं हर रास्ते पर आपसे आगे बढ़ गया हूं। और भले ही आप अंधेरे की घाटी से गुजरते हैं, मैं चुपचाप ऑर्केस्ट्रेटिंग कर रहा हूं, दरवाजे के पीछे काम कर रहा हूं। जब आप पॉलिश शब्दों के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप हर बार, जब आप हर बार मुझे पसंद करते हैं, तो आप हर बार जब आप अपने फूले हुए हैं, तो मैं हर बार जब आप अपने आप को पसंद करते हैं, तो विश्वास और मेरे बच्चे के क्षेत्र में बीज उन बीजों में से हर एक फल को सहन करेंगे। कुछ चमत्कार एक पल में अचानक शक्तिशाली और अचूक हो जाते हैं, लेकिन अन्य लोग चुपचाप सूर्योदय की तरह प्रकट करते हैं जो प्रत्येक सुबह बिट से लौटते हैं। जब मैं एक बात बोलता हूं तो यह शून्य कभी भी शून्य नहीं होता है जब मैं अपनी इच्छा के अनुसार पूरी हो जाऊंगा। और अगर मैंने वादा किया है कि आप ठीक हो जाएंगे, कि आपको यह बहाल कर दिया जाएगा, कि आप जीवन के एक नए सीजन में कदम रखेंगे, तो यह नहीं होगा कि कोई भी शक्ति आपके निर्माता के वादों को खत्म नहीं कर सकती है। लेकिन मैं यह जानने के लिए कि मुझे यह पता नहीं है कि आप इसे जानने के लिए यह नहीं जानते हैं
कि आप इसे जानने के लिए यह नहीं जानते हैं कि मैं यह नहीं जान पाऊंगा अपने विश्वास को गहरा करने के लिए, ताकि जब आप तैयार हो गए तो आप इसे पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे। इसलिए आप मुझ पर भरोसा करना सीखेंगे कि मैं अपनी समय सारणी में नहीं हूं, मैं कभी भी देर से नहीं आता हूं। और जब आप वापस देखते हैं तो आप वापस देखेंगे सबसे कम आंदोलन को देखें कि मैं सबसे गहरा काम कर रहा हूं। जब आप सबसे अधिक कम महसूस करते हैं कि आपके विश्वास की जड़ें सबसे मजबूत हो रही हैं, आप अभी तक खिलने को नहीं देख सकते हैं, लेकिन बीज उग रहा है और वह दिन आएगा जब यह जीवन से भरा हुआ है, तो आप अपनी खुद की ताकत से नहीं होने दें। विश्वास महसूस करने के बारे में नहीं है कि विश्वास को महसूस करने के बारे में नहीं है कि हमेशा तत्काल परिणाम देखने के बारे में नहीं है कि विश्वास करने की हिम्मत कर रहा है। यहां तक कि जब आप अंदर की हर भावना को छोड़ने के लिए चिल्लाते हैं कि विश्वास को अंधेरे में मेरे हाथ लेने के लिए पहुंच रहा है, और यह भरोसा करते हुए कि मैं कभी भी अपने दिल से एक वादा करने की जरूरत नहीं है जो आपको पूरी तरह से समझाने की जरूरत नहीं है, तो आप हर उस समय की चिंता करने की जरूरत नहीं है जो मुझे लगता है कि आप हर उस समय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने सिर को ऊपर उठाएं, डर न होने दें, ड्राइवर को अब और न होने दें, अपने दिल को हतोत्साहित करने में देरी न करें जो आप अतीत और एक पूरी तरह से नए सीजन के बीच की दहलीज पर खड़े हैं, और आप इसे खाली हाथ में नहीं चलेंगे। आप इसे ले जाने के लिए, इसे ले जाने के लिए, इसे ले जाने के लिए यह नहीं बताएंगे कि यह सच है, कि यह सच है कि आप इसे जारी रख सकते हैं, और अगर आप इसे पकड़ सकते हैं तो आप इसे जारी रखने के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर आप इसे पकड़ सकते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। दिल और जब उस पल आता है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं पूरे रास्ते में था। ओह मेरा प्रिय बच्चा, अब यह सीखने का समय है कि कैसे विश्वास में दृढ़ता से नहीं, एक नाजुक विश्वास द्वारा भावनाओं को क्षणभंगुर नहीं किया जाए, जो केवल तब बचता है जब सब ठीक हो जाता है, लेकिन मेरे अपरिवर्तनीय विश्वासों में गहरी ताकत के रूप में, न केवल उस शब्द को फिर से भरने के लिए। जब आप इसे शांत कर देते हैं तो यह तय हो जाता है कि यह सोचा कि स्लैम बंद हो जाएंगे। जब आप जिन चीजों के लिए आशा करते हैं वे जिस तरह से अपेक्षित हैं, वह अभी भी अपेक्षित नहीं है कि आप वेवर नहीं करते हैं। न कि यह न छोड़ें कि मैं यह नहीं छोड़ता कि मैं कैसे जल्दबाजी की आंखों या संदेह के साथ काम नहीं करता हूं, लेकिन एक रोगी के दिल और एक खुले दिमाग के साथ मैं मानव पैटर्न के अनुसार काम नहीं करता हूं। जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो वह कुछ भी नहीं है। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, जब आप प्यार करते हैं तो वह कुछ भी नहीं है। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, जब आप प्यार करते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जब आप प्यार करते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जब आप प्यार करते हैं कि मैं आपको अपने दिल के साथ सुनना सिखा रहा हूं। इसलिए अपने दिमाग में संदेह न होने दें, जैसे कि एक चोर अपनी आशा को चुरा रहा है। उस आवाज को अस्वीकार कर देता है जो फुसफुसाती है, यह कभी नहीं बदलेगा। उस विचार को अस्वीकार करें जो कहता है शायद भगवान मेरी प्रार्थनाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। अपनी आत्मा को पंगु बनाने की चिंता न करने दें और आपको डर के एक सर्पिल में खींच लें। आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने के लिए बनाए गए चिंता के वजन के नीचे जीने के लिए पैदा नहीं हुए थे, जो हमेशा जीवन, शांति और शक्ति में पावर स्टैंडिंग फर्म लाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप उसे नहीं जानते हैं तो वह खुद को नहीं बताता है कि मैं उसे नहीं जानता, कि मैं उसे नहीं जानता, कि मैं खुद को नहीं जानता, कि मैं उसे नहीं जानता। हर परिस्थिति में एक रास्ता बनाने से पहले ही मैं एक दृढ़ता को देख सकता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर या डर महसूस नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप उन भावनाओं को अपने निर्णयों को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपना भरोसा मुझ पर नहीं चुनते हैं क्योंकि आप सब कुछ समझते हैं, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कभी भी यह नहीं चाहता कि आप यह नहीं चाहते हैं, कि आप यह नहीं चाहते हैं, कि आप आपको याद नहीं करना चाहते हैं, कि आप आपको याद रखना चाहते हैं। तब भी फर्म को खड़े होना, परिणामों पर एक दृढ़ता जो केवल आपकी हो जाती है। जब आपकी आत्मा मेरे अंदर लंगर डालती है, पुनर्स्थापना के क्षण के लिए आपके दिल को तैयार करें। जिस सफलता का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वह अस्पष्ट सपनों में, कल्पना में नहीं है, लेकिन वास्तव में मैं आपके लिए मजबूत नहीं हो रहा है, बल्कि आपके जीवन को एक बार नहीं छाया हुआ है, जो कि आपके जीवन के लिए एक बार नहीं है। एक बार जब आपके दिमाग को घायल हो जाता है
तो मेरे द्वारा हर बंधन को बिखर दिया जा रहा है। हर झूठ आपके दिल में SWN है, मैं उखाड़ फेंक दिया जाएगा। मैं एक बदलाव के भीतर से हलचल कर रहा हूं, ताकि आप न केवल बोझ से मुक्त हो जाए, बल्कि सही स्वतंत्रता में चले और सही तरीके से चले, जो कि आपके लिए अकेले ही चटखारी नहीं हो जाती है।